नसबंदी, जब भी कोई इंसान इसे कराने के बारे में सोचता है तो उसके मन में कुछ सवाल ज़रूर उठते हैं। मसलन कहीं उसकी सेक्सुअल लाइफ पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, कहीं उसकी सेक्स करने की इच्छा घट तो नहीं जाएगी। इन ख्यालों के चलते इंसान अक्सर नसबंदी कराने का जो फैसला है वो टाल देता है। नसबंदी को लेकर ये सवाल मन में आना जायज़ सी बात है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर के डरना ये भी बहुत ही कॉमन सी एक थॉट है जो सबके मन में आती है। हमें सेहत पर कई लोगों के मेल्स आ चुके हैं जो नसबंदी से जुड़े अपने सवालों के जवाब डॉक्टर से जानना चाहते हैं। तो चलिए आज सेहत के इस एपिसोड में इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हैं, डॉक्टर से जानते हैं कि नसबंदी आखिर है क्या, ये क्यों की जाती है, कैसे की जाती है। ये भी समझेंगे कि क्या नसबंदी कराने से सेक्स लाइफ पर कोई असर पड़ता है, नसबंदी के क्या दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और अगर कोई नसबंदी को रिवर्स कराना चाहे तो क्या ये मुमकिन है। सुनिए। Brought to you by Sensodyne K and Dr. Basu Eye Hospital. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। नसबंदी एक प्रक्रिया है जिसमें मेल स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। ये एक परमानेंट प्रोसीज्योर है जिसमें अंडकोश से ऊपर से जो नली निकलती है, जिसको हम भास डिफरेंस कहते हैं, उसके अंदर से जो शुक्राणु जाता है उसको एक छोटा सा प्रोसीज्योर करके उस ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है। इस ऑपरेशन उस दंपति को सलाह दिया जाता है जिनके और बच्चे नहीं चाहिए और जिनके फैमिली पूरे हो चुके हैं। नसबंदी प्रक्रिया एक डे केयर प्रोसीज्योर है, जिसके मतलब उस दिन में मरीज को एडमिट करके कुछ मिनटों का एक प्रोसीज्योर होती है, उसके बाद इनको उसी दिन छुट्टी कर दिया जाता है। और ये जो ऑपरेशन है, ये माइनर ऑपरेशन लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। ये अंडकोश के ऊपर जो नली होता है, जिसको हम भास डिफरेंस कहते हैं, उस नली को अंडकोश के ऊपर ही, जिससे शुक्राणु जाती है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। इस ऑपरेशन में कोई बड़े चीरे या कोई टाँके वगैरह लगाने का जरूरत नहीं होती है। 1-2 दिन हल्का दवाई लेना पड़ता है और इसके बाद 5-7 दिन, हम इस ऑपरेशन के बाद 5-7 दिन भारी वजन उठाने से हम मना करते हैं। वासेक्टोमी के बाद यूजुअली बहुत ज़्यादा सेक्सुअल लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आती है, इरेक्शन में कोई अंतर नहीं होती है, जो सीमेन वॉल्यूम या वीर्य का जो मात्रा होता है वो भी सही निकलती है, बस उसके अंदर शुक्राणु नहीं होता है। और इसमें लिबिडो या यौन इच्छा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होती है। ये ओवरऑल सेफ प्रोसीजर है जिससे बस परमानेंट स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। नसबंदी के बाद साइड इफेक्ट बहुत ही मामूली होता है। 1 या 2% में कभी पेन होता है और कुछ पेशेंट में इन्फेक्शन होने का डर रहता है, जो कि दवाई से इलाज किया जाता है। नसबंदी के बाद यूजुअली 3 महीने तक हम प्रोटेक्शन यूज करने के लिए बोलते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। और नसबंदी के बाद यूजुअली 3 महीने के बाद एक हम सीमेन एनालिसिस कराते हैं, सीमेन का टेस्ट कराते हैं, ये चेक करने के लिए कि उसके अंदर कोई भी शुक्राणु नहीं है। ये बिल्कुल एक सेफ प्रोसीजर है, बट ये भी ध्यान रखना है कि इससे नसबंदी के बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये चीज़ का इंसिडेंस जो होता है वो कम नहीं होती है। इसीलिए किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचना है तो उसमें प्रोटेक्शन फिर भी यूज करना जरूरी है। वासेक्टोमी रिवर्सल किया जा सकता है, मगर ये थोड़ा सा मुश्किल ऑपरेशन होता है। ये माइक्रोस्कोप के मदद से एक्सपीरियंस्ड यूरोलॉजिस्ट करते हैं। ये ऑपरेशन के बाद करीब सक्सेस रेट जो होता है वो 70% के आसपास होती है। जितना पहले ये ऑपरेशन हुआ होता है, जितना टाइम पहले ऑपरेशन होता है, उसके उतना ही डिफिकल्ट होता है इसको रिवर्स करना। कभी फेल्योर होती है ऑपरेशन के बाद, बट जो कपल चाहते हैं फैमिली प्रोग्रेशन करना, बच्चा पैदा करना, तो ये ऑपरेशन फेल हुआ फिर भी वो बच्चा पैदा कर सकते हैं। जो अंडकोश है उससे डायरेक्ट शुक्राणु एस्पिरेट करके उसको निकाल के IVF के द्वारा फिर भी फैमिली प्लानिंग आगे बढ़ाना, फैमिली प्रोग्रेस करना पॉसिबल होती है। डॉक्टर बासु आई केयर सेंटर, एक्सेलेंस इन आयुर्वेदिक विजन केयर।
जैसा आपने सुना, नसबंदी करवाना एकदम सेफ है। नसबंदी कराने से आपकी सेक्स लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन फैल रहा है। डॉक्टर से जानते हैं इसके लक्षण क्या हैं और क्या ये खतरनाक है। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू कहा जाता है, हाल फिलहाल में इसके एक नए स्ट्रेन के फैलने की खबरें आ रही हैं। इस नए स्ट्रेन का नाम है D1.1। इसके मामले मुख्य रूप से अमेरिका में पाए गए हैं। पहले ये D1.1 सिर्फ जंगली पक्षियों और मुर्गियों में ही पाया जाता था, लेकिन अब ये गाय और इंसानों में भी फैल रहा है। हाल फिलहाल में इसका एक नया केस अमेरिका के नेवाडा में मिला है। ये स्ट्रेन एक डेयरी में काम करने वाले इंसान में मिला। USA टुडे के मुताबिक ये डेयरी वर्कर दुधारू जानवरों के साथ काम करने के बाद इसके संपर्क में आया था। US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की एनिमल एंड प्लांट हेल्थ इंस्पेक्शन सर्विस ने 31 जनवरी को नेवाडा के दुधारू जानवरों में D1.1 की पुष्टि की थी। ये पहली बार था जब इस स्ट्रेन का पता दुधारू जानवरों में चला था। वैसे इससे पहले भी बर्ड फ्लू के मामले गाय समेत दूसरे दुधारू जानवरों में पाए जा चुके हैं, लेकिन उनमें ये जीनोटाइप नहीं मिला था। अब ये जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप यानी कि किसी जानवर का जेनेटिक रूप। अब तक मिली जानकारी के अनुसार D1.1 कुल 3 लोगों में मिला है। एक नेवाडा के डेयरी वर्कर में, जैसा भी आपको बताया, जिसकी आंखें लाल हो गई थी, उसे कंजक्टिवाइटिस हो गया था, हालांकि अब वो ठीक हो चुका है। दूसरा कनाडा की 13 साल की एक लड़की में, जिसके लक्षण गंभीर हैं लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। तीसरा अमेरिका में एक स्टेट है लुइसियाना, वहां रहने वाले एक बुजुर्ग में जिनकी मौत भी हो गई। लुइसियाना के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक जिन बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई है उनकी उम्र 65 साल से ज्यादा थी। वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, यानी उन्हें पहले से कई बीमारियां थी। दिसंबर के 2024 में वो बर्ड फ्लू के D1.1 स्ट्रेन के संपर्क में आए थे। बर्ड फ्लू के इस नए रूप के क्या लक्षण हैं और क्या इससे हम भारतीयों को भी डरने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में भी बर्ड फ्लू के केसेस बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। ये सवाल हमने पूछा डॉक्टर कुलदीप कुमार ग्रोवर से। डॉक्टर कुलदीप कहते हैं कि बर्ड फ्लू के इन नए लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और सांस से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। जहां तक इससे डरने की बात है तो भारतीयों को बर्ड फ्लू के इस नए रूप से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इसके मामले अमेरिका में ही पाए गए हैं। US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का भी कहना है कि आम जनता को इस स्ट्रेन से कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो लोग पक्षियों या फिर गाय के संपर्क में रहते हैं या मुर्गी पालन करते हैं उन्हें इस स्ट्रेन का थोड़ा खतरा है। इसलिए ऐसे लोग सावधानी ज़रूर बरतें। ऐसे लोग पूरी बहा के कपड़े पहने, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। ग्लव्स उतारने के बाद अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें। अगर हैंड सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन और पानी से भी हाथ साफ कर सकते हैं। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए असली और नकली अंडों में कैसे फर्क करें। अगर आप रोज अंडे खाते हैं और ये सोचकर खूब खुश होते हैं कि आपको भरपूर प्रोटीन और कैल्शियम मिल रहा है, तो हम आपकी खुशफहमी थोड़ा दूर कर देते हैं। आजकल मार्केट में नकली अंडे खूब बिक रहे हैं। कहीं आप जो अंडे खरीद कर लाए हैं वो नकली तो नहीं। नकली अंडों की पहचान कैसे करें, ये हमें बताया डाइटिशियन कौशिकी गुप्ता ने। डाइटिशियन कौशिकी कहती है कि नकली अंडों की पहचान करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है अंडे को हिलाना। देखिए, आमतौर पर असली अंडे को हिलाने पर कोई आवाज़ नहीं आती है। हालांकि अगर अंडा पुराना है तो हल्की आवाज़ आ सकती है, लेकिन अगर अंडा नकली होगा तो उसे हिलाने पर तेज़ आवाज़ आएगी। दूसरा तरीका है अंडे को पानी में डालकर चेक करना। असली अंडा पानी में तुरंत डूब जाता है, लेकिन नकली अंडा हल्का होता है, इसी वजह से वो पानी में तैरता है और जल्दी नहीं डूबता। तीसरा तरीका अंडे का छिलका देखना। असली अंडे का जो छिलका है वो खुरदुरा और थोड़ा सा मोटा होता है, जबकि नकली अंडे का छिलका बहुत ज़्यादा चिकना और प्लास्टिक जैसा महसूस होता है। चौथा तरीका अंडे की स्मेल यानी गंध। ये गंध अंडे को बनाने से पहले या बाद में आ सकती है। मान लीजिए कि आप ऑमलेट बनाने जा रहे हैं, इसके लिए आपने एक अंडा तोड़ा। अगर तोड़ने के बाद उसमें से केमिकल या प्लास्टिक जैसी गंध आए तो मतलब अंडा नकली है। वहीं पकाने के दौरान अगर अंडे से जलते हुए प्लास्टिक या फिर रबड़ जैसी स्मेल आ रही है तो ऐसे अंडे को बिल्कुल ना खाएं, ये अंडा नकली हो सकता है। पांचवा तरीका अंडे की जर्दी और सफेदी में फर्क। जर्दी अंडे का पीला वाला हिस्सा होता है, वहीं सफेदी यानी कि एग वाइट। अगर अंडा असली होगा तो उसे तोड़ने पर जर्दी और सफेदी अलग अलग रहेंगे। दरअसल जर्दी जो है गोल और थोड़ी सख्त होती है, इसलिए ये सफेदी से जल्दी मिक्स नहीं होती। लेकिन नकली अंडे को तोड़ते ही जर्दी और सफेदी तुरंत आपस में मिक्स हो जाते हैं। अगर अंडा तोड़ते ही जर्दी तुरंत फट जाए और जर्दी और सफेदी आपस में तुरंत मिक्स हो जाए तो अंडा नकली हो सकता है।
इसलिए जब भी अंडा खरीदें इनमें से कोई एक टेस्ट ज़रूर कर लें। अगर अंडा टेस्ट पास कर लेता है लेकिन फिर भी उसे खाने पर स्वाद ठीक नहीं आ रहा है या उससे बहुत गंध आ रही है तो ऐसे अंडे को खाना अवॉइड करें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।